यह कहानी एक युवा और सुंदर महिला निधि की है, जो अपने अकेलेपन और जीवन की खालीपन को भरने के लिए कुछ कदम उठाती है। निधि का जीवन कभी आरामदायक था, लेकिन कुछ ही समय पहले वह विधवा हो गई थी और उसके बाद से उसका मन दुख और अकेलेपन से घिरा था। उसके पति की अचानक मृत्यु के बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। वह अपने परिवार से अलग एक बड़े बंगले में अकेले रहने लगी थी। उसकी सुंदरता की चर्चा हर जगह होती थी, लेकिन फिर भी उसका दिल खाली था। उसकी सुंदरता, जो कभी उसकी पहचान थी, अब उसका बोझ बन गई थी। वह हमेशा यह सोचती थी कि कोई उसके साथ क्यों नहीं था, और शायद यही कारण था कि उसने एक नौकर को रखने का निर्णय लिया। अर्जुन नामक युवक, जो मात्र 20 वर्ष का था लेकिन दिखने में 30 साल का लगता था, उसके जीवन में आकर एक नयापन लाया। उसने निधि के बंगले में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे वह अपने काम में निपुण हो गया। शुरुआत में निधि ने उसे केवल काम के लिए रखा था, लेकिन जब उसने उसे देखा तो उसकी ईमानदारी और साधारणता ने उसे कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। निधि ने अर्जुन को पहले सिर्फ अपने घर के कामों में व्यस्त देखा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसका दिल उसकी उपस्थिति को महसूस करता था। एक दिन जब वह नहाकर बाहर आई थी अपने भीगे बालों में, तो अर्जुन की नजरें उसकी ओर उठी थीं और वह कुछ पल के लिए अपने काम भूल गया था। निधि ने अर्जुन को आकर्षित करने के लिए कई तरीके अपनाए और धीरे धीरे उसने उसे अपना ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। लेकिन अर्जुन का स्वभाव था कि वह कभी भी निधि को शारीरिक रूप से आकर्षक तरीके से देखने से बचता था। जब निधि ने उसे कुछ अधिक व्यक्तिगत सवाल पूछे, तो अर्जुन ने शालीनता से जवाब दिया कि वह एक साधारण लड़का है और वह कभी किसी लड़की के लिए अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं करता। निधि को अर्जुन का यह ईमानदार और संयमित व्यवहार बहुत भाया। वह सोचने लगी कि शायद अर्जुन का दिल साधारण नहीं था, बल्कि उसमें गहरी ईमानदारी और आदर्श था। निधि ने अर्जुन को और करीब से समझने के लिए एक और प्रयास किया। उसने जानबूझकर काले रंग की नाइटी पहनकर उसे अपने पास बुलाया। जब अर्जुन हॉल में आया, तो वह चुपचाप सोफे पर बैठ गया और अपनी नजरें जमीन पर गड़ाए रखी। निधि ने पूछा, क्या तुम कभी किसी लड़की के बारे में सोचते हो? अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा, मालकिन, मैं एक साधारण लड़का हूँ। मेरे लिए ऐसी बातें सोचना असंभव है। उसका जवाब सुनकर निधि को एहसास हुआ कि अर्जुन केवल शारीरिक आकर्षण से परे था। वह दिल से शुद्ध था। निधि के मन में अब यह सवाल था कि क्या वह अर्जुन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकती थी। उसने उसे अपनी भावनाओं को जांचने के लिए एक और परीक्षा देने का फैसला किया। उसने एक रात अपने कमरे में उसे बुलाया, जब वह हल्की नाइट गाउन में बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने कहा, अर्जुन, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम मुझे डॉक्टर को बुलाने के लिए कहोगे? अर्जुन ने जल्दी से जवाब दिया, मालकिन, क्या आप डॉक्टर को बुलाना चाहेंगी? लेकिन निधि ने कहा, नहीं, मुझे दवाई चाहिए। अर्जुन ने बेशक ध्यानपूर्वक उसकी मदद की, लेकिन उसने कभी भी उसकी सुंदरता या स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। वह केवल उसकी सेवा करता रहा। निधि को यह एहसास हुआ कि अर्जुन न केवल उसकी शारीरिक सुंदरता को नजरअंदाज कर रहा था, बल्कि वह उसकी आत्मा और व्यक्तित्व को भी समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक रात ऐसा हुआ जो निधि को चौंका दिया। अर्जुन ने उसे अकेला महसूस होने से बचाने के लिए उसे न सिर्फ शारीरिक रूप से, बल्कि भावनात्मक रूप से भी मदद करने का निर्णय लिया। एक शाम निधि ने फिर से अर्जुन को अपने पास बुलाया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वह सोचने लगी कि शायद अर्जुन के पास भी वह भावना हो सकती है जिसे वह चाहती थी। अर्जुन, उसने धीरे से कहा, क्या तुम मेरे साथ कुछ समय बिता सकते हो? अर्जुन की आंखों में एक हल्की सी परेशानी दिखाई दी, लेकिन उसने अपनी सीमा तय करते हुए कहा, मालकिन, मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपकी सेवा करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी आपको ऐसी नजर से नहीं देख सकता। अर्जुन का यह जवाब सुनकर निधि को एक पल के लिए सच्चाई का एहसास हुआ। अर्जुन ने अपनी भावनाओं और सीमाओं के बीच संतुलन बनाए रखा था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। निधि अब समझ गई थी कि यह रिश्ता शारीरिक नहीं, बल्कि एक गहरी भावना और समझ पर आधारित था। निधि ने महसूस किया कि उसकी ईमानदारी और संयम से अर्जुन ने उसे सिखाया कि सच्चा प्यार कभी शारीरिक रूप से नहीं होता, बल्कि यह समझ, इज्जत और संयम पर आधारित होता है। और उसी दिन से निधि ने फैसला किया कि वह अर्जुन को सिर्फ एक नौकर नहीं, बल्कि अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समझेगी। अर्जुन ने अपनी भावनाओं को हमेशा नियंत्रण में रखा, और निधि ने उसे बिना किसी शारीरिक आकर्षण के उसके आत्मीय गुणों की पहचान की।
यह कहानी यही सिखाती है कि प्यार और रिश्ते की असली सुंदरता शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से होती है। जब दो लोग एक दूसरे की इज्जत और समझ के साथ संबंध बनाते हैं, तो वह रिश्ता समय और स्थान से परे मजबूत हो जाता है।